तो एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। यानी जैसे ही जब डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं। ब्रेक करने के दौरान वहाँ पे ये सारे फूड सब्सटेंस जो है सॉल्युबल मटेरियल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही सॉल्युबल जो फूड सब्सटेंसेज होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, यानी कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये इंटेस्टाइन से इनको एब्जॉर्ब किया जाता है और ये पूरे बॉडी में इनको सप्लाई कर दिया जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। यानी फूड जो है वह हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से जब वह ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है तो हम उसी प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद एसिमिलेशन की प्रक्रिया आती है। एसिमिलेशन का मतलब होता है, हम ये बोलेंगे कि द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड is taken in by body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation। यानी assimilation की प्रक्रिया में जो फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यह सारे सेल्स के पास जो है सप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम जो होते हैं उन फूड मॉलिक्यूल्स को सारे बॉडी सेल्स के पास तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म इनसे एनर्जी को प्राप्त करता है और उस एनर्जी को वह अपने ग्रोथ और रिपेयरिंग करने के लिए उसका प्रयोग करता है। और फाइनली इजेशन की प्रक्रिया शामिल होती है। यानी हम बोलते हैं द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन बिकॉज दे आर द टॉक्सिक सब्सटेंसेज। ऐसे सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो टॉक्सिक नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट्स होते हैं। तो ये सभी अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से इसका रिमूव किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इनके प्रेजेंस की उपस्थिति में टॉक्सिक नेचर होने के कारण उस जीव के सभी प्रकार के बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो है डिस्टर्ब होने लगेंगी। इसलिए ये टॉक्सिक सब्सटेंसेज बॉडी से रिमूव किया जाना कंपलसरी हो जाता है और इस तरीके से वो अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू ये सारे जो जीव होते हैं वो अपने पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू वो सभी अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट्स जो होते हैं, अनडाइजेस्टेड जो टॉक्सिक फूड मटेरियल होते हैं वो उसको रिमूव करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम इजेशन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक में आपके सिलेबस के अनुसार न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में स्टडी करेंगे। हम यह देखेंगे कि वहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स अमीबा में किस प्रकार से कंप्लीट होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग और अमीबा यह सभी जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन में शामिल होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इन सारे जीवों के अंदर जो है फूड सब्सटेंस यह 5 स्टेप्स में जाकर के कंप्लीट होते हैं। यानी डाइजेशन की प्रक्रिया जब होती है तो वास्तव में न्यूट्रिशन की प्रक्रिया इन सारे जीवों में जो है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और ऐसे सारे जीव जिनमें न्यूट्रिशन की प्रक्रिया जब 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है हम उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। तो ऐसे जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम डॉग की बात कर लें, हम कैट की बात कर रहे हैं, या फिर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, और यहाँ तक कि हम कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हम अमीबा की बात करें, तो ये ऐसे कुछ जीव होते हैं। ये सभी जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन से होते हुए कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।